बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है के मैप का जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है और ये 2 वेरिएबल्स के अंदर जो है वो होगा। जैसे कि पिछली वीडियोस जो है अगर आपने देखी हैं, रूल्स के हवाले से भी हमने जो है वो अपलोड कर दी थी। जो रूल से मुराद है कि जो ग्रुपिंग की जाती है के मैप के अंदर, उसके क्या रूल्स हैं और उसके अलावा स्टेप्स क्या हैं के मैप के अंदर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और के मैप इटसेल्फ है कैसे, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो एग्जाम्पल है इसको देखने के बाद आपने उन रूल्स ग्रुपिंग के जो रूल्स हैं वो वाली वीडियो और उसके अलावा जो स्टेप्स वाली वीडियो उसको जरूर देखना है, तब आपको वो सही तौर पर समझ आएगी कि एक्चुअल में वहाँ बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये 2 वेरिएबल्स होगा, यानी इसके अंदर ए बी है तो इसका अंदर एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है। और अगर एक्स वाई होता तो एक एक्स वेरिएबल होता और वाई वेरिएबल होता, इस तरीके से ये चलता। तो वेरिएबल्स जो है वो कोई से भी नाम हो सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये ए बी सी और एक्स वाई जी वगैरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो सिंप्लीफाई द फंक्शंस एफ और ए बी है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे वैसे उसने लिखा नहीं है कि इसको के मैप से करें, आप इसको जो है वो दूसरे जो हम लोगों ने इसके लॉस पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा के, उसकी मदद से भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आपको चूंकि थोड़े टफ होते हैं क्योंकि वो याद करना उनका मुश्किल है, के मैप जरा आसान है, सिंपल है, तो इसकी वजह से इसको आसानी से किया जा सकता होता है। तो आप इसका सोल्यूशन देखें कि एफ ऑफ ए बी, यानी ए और बी दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, दो ये इनपुट है और ये आगे इसके पास ये इसके जो एक कह लें एक्सप्रेशन है वो ये बन रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको एक बार लिखना होता है इस तरीके से और फिर इसकी बाइनरी लिखनी होती है। अब बाइनरी कैसे लिखनी है, इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये इसके नीचे मैंने 1 1 लिख दिया तो ये क्यों लिख दिया, इसके नीचे जो है 0 1 लिखा तो क्यों लिखा, इसके नीचे 1 0 लिख दिया तो क्यों लिख दिया, ये कहाँ से आ गया, इसका कोई रूल है? ऑब्वियसली कोई रूल है जी। तो वो हमने चूंकि रूल जो स्टेप्स वाले है वीडियो उसके अंदर हमने ये सारा मेंशन किया हुआ है कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया गया होता है सबसे पहले उसका स्टेप ये होता है कि हमने ये उसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करनी होती है कि फॉर्म उसकी कौन सी है, या तो वो फॉर्म एसओपी होगी या वो पीओएस होगी। अब इसकी अगर फॉर्म को देखें तो ये एसओपी फॉर्म है। एसओपी क्या है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है और इनका सम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसओपी फॉर्म है। जब एसओपी फॉर्म गिवन होती है तो जो नॉर्मल एक वेरिएबल होता है उसके अंदर उसकी जो वैल्यू ली जाती है बाइनरी में ली जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है तो उसके अंदर बाइनरी की वैल्यू होती है। तो वैल्यू दो में से कोई एक होगी, या वो 0 होगी या वो 1 होगी। तो अगर वो नॉन कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, नॉन कॉम्प्लीमेंट समझ आता है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सादा वैल्यू है, तो फिर उसकी वैल्यू आपने एसओपी में 1 लेनी होती है और हर वेरिएबल की लेनी होती है। यहाँ पे चूंकि 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है बी एक वेरिएबल है, उसका ना हर एक को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे और वो बाइनरी की वैल्यू असाइन करेंगे। अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू भी हमने 1 ले ली और बी की जो वैल्यू है वो भी 1 ले ली, तो ये आ गया 1 1। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है ए के ऊपर, तो बी जो है वो सादा है, तो उसके अंदर जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे एसओपी फॉर्म है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। और यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसकी वैल्यू 1 होगी, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब आपको ये बात समझ लगी होगी कि ये 1 1 0 1 1 0 कहाँ से आ गया। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है। जब ये पता चल गया तो आपने सादा जो वेरिएबल है उसके साथ 1 लिख लेना है और जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उसके साथ 0 लिख लेना है। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। अगला स्टेप हम लोगों ने लिखा था कि इसको आपने डेसिमल में चेंज कर देना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए अगर आप इसको, ये बाइनरी है इसकी, तो बाइनरी को इक्विवेलेंट डेसिमल में हमने चेंज कर दिया। तो ये 1 1 जो होता है ये बाइनरी में जो 1 1 है ये डेसिमल का 3 होता है और जो 0 1 होता है वो एक्चुअल में 1 है, तो 1 ही आएगा। जो 1 0 है ये बाइनरी का 1 0 डेसिमल में 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये इसका जो डेसिमल जो वैल्यूज आई है दिए गए एक्सप्रेशंस की वो हम लोगों ने न्यूमेरिक फॉर्म में निकाल ली। यानी एक एक्सप्रेशन दिया गया था, वेरिएबल दिए गए थे, बूलियन वेरिएबल्स थे, हमने उनकी बाइनरी लिखी, बाइनरी के बाद हमने उसका डेसिमल लिखा, डेसिमल में हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं तो 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी। जितने आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशंस, आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन इसके अंदर आने वाले जो इसके मिन टर्म्स होंगे ना उतनी वैल्यूज आएंगी। एक मिन टर्म के अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। तो ये एक पहला मिन टर्म है, ये दूसरा मिन टर्म है, ये तीसरा मिन टर्म है, ठीक है। मिन टर्म क्या होते हैं, यानी प्रोडक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखा होता है। तो 3 मिन टर्म्स है तो 3 वैल्यूज आ गई, एक की वैल्यू 3 है, एक की 1 है और एक की 2 है। आगे हमने लिखा था कि इसको एक सेट की फॉर्म में लिख लें, यानी जैसे सेट लिखा जाता है तो उस फॉर्म में इसको लिख लिया जाता है। तो सेट फॉर्म में चूंकि ये सम है, एसओपी फॉर्म है, लेकिन किसकी
किसका सम है, मिन टर्म्स का सम है। इसका अंदर सम ऑफ एम, स्मॉल एम लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल एम आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पहली वीडियो हम लोगों ने मिन टर्म मैक्स टर्म पे बनाई, उसमें आपको बताया था कि जो मिन टर्म्स होते हैं उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ए बी ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मीन टर्म्स, क्योंकि ये एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आप इसको कह लें, यानी एसओपी ऑफ 3 1 2, एसओपी ऑफ 3 1 2 भी आप कह सकते हैं, या सम ऑफ मीन टर्म्स ऑफ 3 to 1, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ तक बात समझ लगी होगी। अब आगे नेक्स्ट स्टेप जो इसका था वो ये था कि हमने इसका जो था वो टेबल बनाना है। तो वो टेबल हम देखते हैं कि टेबल जो है उसका किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल है जी इसका, और हमने सबसे पहले इसमें देख लिए, टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें देखने पड़ते हैं कि वेरिएबल कितने हैं। तो अगर 2 वेरिएबल है तो 4 सेल्स का टेबल बनता है। वो क्या फार्मूला है, 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n का मतलब है कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 2s are 4, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, 2 2s are 4, 4 सेल्स बनेंगे। इसका मतलब हम एक ऐसा टेबल सा बना लेंगे और इसके 4 सेल में हम उसको डिवाइड कर देंगे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ठीक है, ये सेल्स हमारे बन गए। अब आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, इस तरीके से डायगोनली एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे आप यहाँ पे नीचे ए और ऊपर बी, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप ऊपर ए और नीचे बी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंगली नंबर भी बदल जाते हैं। तो इसलिए आप एक पैटर्न जहन में रख लें, तो ए बी का, तो नीचे ए और ऊपर बी आप यहाँ पे इस तरीके से ही रख लें, और यही आप लेके चलें ताकि आपको कहीं किसी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे आप देखें कि जो पहली जो आपके पास होती है ना यहाँ पे वैल्यूज, वो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसको आपने फिल कर लेना है। यहाँ पे 0 आएगा पहले सेल में, दूसरे में 1 आएगा, फिर तीसरे में 2 आएगा, उससे अगले वाले में 3 आएगा। तो ये हमने फिल कर लिया, 0 1 2 3, ये फिलिंग होगी। अब जो ये वाला सेल है ये ए है ये सारा, और जो ये वाले इस तरीके से है ये सारा बी है। तो इसका मतलब जो पहले वाले की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू तो 1 थी, तो इसका मतलब इस वाले की फिर क्या हुई, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। बी की वैल्यू भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट में दी हुई है, तो इसका मतलब ये 0 है, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट ए और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट बी। ये इस तरीके से आपने जो इसके वेरिएबल्स हैं ये इस फॉर्म में आपने लिख लेने हैं, यानी पहला जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, नीचे नॉर्मल वैल्यू, फिर पहले वाला दूसरा जो वेरिएबल है उसका भी कॉम्प्लीमेंट और उसकी नॉर्मल वैल्यू, ये हमने लिख ली है। अब हमने क्या करना है, जब ये लिख लेने हैं तो ये जो आपके पास ऊपर आपने इवेल्युएशन की है जिसका रिजल्ट आया है 3 1 2, अब जहां जहां ये वैल्यूज आ रही हैं उसके ऊपर आपने 1 लिख देना है। एसओपी के केस में हम 1 लिखते हैं, पीवीएस के केस में हम 0 लिखते हैं। तो जो कि ये एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, सम ऑफ मीन टर्म्स है, तो इसका मतलब 3 जहां पे है वहां पे भी 1 लिखते हैं कि ये 3 था, इसके ऊपर मैंने ये 1 लिख दिया। उसके बाद फिर 1 है, 1 ये है, इसके ऊपर भी ये 1 लिख दिया, और 2 था, 2 ये है, इसके ऊपर भी 1 लिख दिया। तो 0 नहीं था तो 0 के ऊपर कुछ लिखा, इसके ऊपर आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको खाली छोड़ दें तो खाली भी छोड़ा जा सकता है। अब इससे मैंने एक नया टेबल बना लिया है, क्योंकि जो अंदर ये जो वैल्यूज थी, जो इनके एड्रेस थे 0 1 2 3, इस पे अलावा जो उसके ऊपर आने वाली जो वैल्यूज थी 0 1 की फॉर्म में, यानी जो आप कह लें कि बूलियन अलजेब्रा की जो वैल्यूज हैं, बूलियन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जो बाइनरी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और यही मैं आगे एक टेबल नया बना लिया। बिल्कुल सेम एड्रेस है, ए और बी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट बी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट ए आ गया, सेम है उसी तरीके से। और ये 0 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये जो 0 की वैल्यू ऊपर नहीं लिखी थी वो 0 यहाँ पे आ गया, बाकी ये वाला भी 1 आ गया, ये वाला भी ये 1 है, ये भी 1 आ गया, ये वाला भी 1, बाकी छोड़ दिया। यहाँ पे जब हमारा ये एक फाइनल टेबल बन जाता है, अब हमने इसकी आगे करनी होती है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग के रूल्स आपने देखे हुए हैं कि ग्रुप जो होते हैं वो ये फोल्डेड फॉर्म होता है, फोल्डेड फॉर्म में भी बन सकते हैं। उसके बाद ये मैक्सिमम हमें ट्राई करनी चाहिए कि जहाँ पे उसका जो बन सकता है तो वो हम यहाँ पे बनाएं। तो लिहाजा ग्रुपिंग के रूल्स के मुताबिक हम इसकी अब ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, आपके पास ये अगर आप वैल्यू देखें तो इस तरह ये ग्रुप बन जाएगा इसका, और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि ओवरलैपिंग हो सकती है तो इसने अगर इस वाले 1 ने अगर इसके साथ ग्रुपिंग की है तो ये वाला जो 1 है ये ऊपर वाले के साथ भी ग्रुपिंग कर सकता है। तो ये जो ग्रुपिंग है इसके रूल्स जरूर देख लें ताकि आपको ये बात समझ लग जाए। तो हमने क्या कर देना है, इसको ये इस तरीके से इसको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो मिन टर्म्स है, इसको आप नंबर दे लें, इसको आप कह लें M1, इसको आप कह लें M2, चाहे आप इसको M1 और इसको M2 कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट के ऊपर उसी तरीके से आएगा। सिर्फ इसकी एक्सचेंजिंग हो जाएगी यहाँ पे, यानी अगर आपके पास ए बी पहले आ गया है, इस तरफ आया है तो ये पहले इस तरफ आ जाएगा, और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट बी आया है तो ये इस तरफ आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कि हम लोगों ने पीछे एसोसिएटिव लॉ और जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं तो उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं, उससे कोई रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप M1 M2 किसी को भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैंने इसको M1 कह दिया है, आप इसको M1 कह लें,
कोई फर्क नहीं है। चलिए जी, अब हम M1 ये जो अब आपके पास है, अब आपने इसका एड्रेस लिखना है पूरे का, ठीक है। अब वो एड्रेस किस तरीके से लिखा जाएगा, M1 आपके पास है ये पूरा, अब इसमें एक ये सेल है और एक ये सेल है, अब इन सेल का पूरा एड्रेस, अब इस सेल का एक रो भी है, इसका कॉलम भी है, तो इसका मतलब इस पूरे का जो अगर हम एड्रेस लें तो क्या बनेगा, जो M1 का है वो आपके पास बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट B बन जाएगा, और उसके बाद जो है वो प्लस AB बन जाएगा। दूसरे सेल के जो आपके पास आंसर होगा वो AB बन जाएगा, यानी जो M2 जो है इसका पहले M2 यहाँ पे लिख दिया गया है, और M2 यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये M2 है और ये M1 है नीचे वाला। तो इस तरीके से अगर आप इस एड्रेस को देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, इस सेल का एड्रेस क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B, जो कि A कॉम्प्लीमेंट B आ गया, और जो नीचे वाला है इसका ये A है और ये B है। यहाँ पे सिर्फ करेक्शन कर लेनी है, ये M2 है और ये नीचे वाला M1 है। तो इसका आ जाएगा A और इस ऊपर वाले का आ जाएगा B, यानी इस पूरे को अगर आप देखें, नहीं बिल्कुल ठीक लिखा भाई, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, ये M1 है हमारा, मैं इसको समझ रहा हूँ कि M1 है, M1 यही है आपके पास, और इसके अंदर A कॉम्प्लीमेंट B है, A कॉम्प्लीमेंट B आपके पास, ये पहला सेल इसका ये वाला सेल है, और ये A कॉम्प्लीमेंट B आ रहा है, तो आपने यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B लिख लिया। अब दूसरा जो आपके पास नीचे सेल है ये वाला, इसका क्या एड्रेस है A, और इससे ऊपर अगर आप देखें तो B, तो AB लिख लिया, तो इसका मतलब ये आ गया, इसको हमने लिख लेना, ये आगे जो B लिखा हुआ है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करना है आगे। इसी तरीके से M2 है, इसका भी आप देखें, M2 हमारे पास ये है जी, M2 बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसी तरीके से आनी है। तो अब इसमें देखिए इसका एक सेल ये आ रहा है, ये वाला पहला, अब इसका एड्रेस क्या होगा, A और ऊपर B कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख लिया A B कॉम्प्लीमेंट, और इस सेल के अंदर A आ रहा है और इससे ऊपर B आ रहा है, तो AB आ जाएगा। जब ये लिख लेने हैं ना, तो अब आपने अगला स्टेप ये होता है कि इनका जो कॉमन है, कॉमन जो वेरिएबल होगा उसको आपने निकालना है, और अनकॉमन को फिल्टर कर देना है। फिल्टर का मतलब उसे नहीं लिखना। अब इसमें देखें A कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर A कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये A तो फिल्टर हो गया, पीछे इसमें B है, इसमें भी B है, ये कॉमन है, इसको आपने यहाँ लिख लेना है, लिखा गया। उसके बाद अगर हम M2 देखें तो इसके अंदर A आ गया, इसके अंदर भी A आ गया, A लिखा जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट आ गया तो B आ गया, तो B को फिल्टर कर देंगे, तो इसका खाली क्या बचेगा, A बचेगा। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ लगी होगी कि किस तरीके से। दोबारा देख लें कि आपके पास इसमें A कॉम्प्लीमेंट है, इसमें A है नहीं लिखा, इसमें B है और इस वाले में भी B है, यानी जो प्लस हो रहे हैं इन्हें भी हमने देखना है कि कॉमन क्या है, जो कॉमन होना है उसको आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास इसमें कॉमन क्या है, इसके कॉमन A है, तो हमने A लिख लिया, और अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे f ऑफ AB, और ये M1 प्लस M2, और M1 की क्या वैल्यू निकली है आपके पास, M1 की वैल्यू निकली है B, और M2 की वैल्यू क्या निकली है A, तो ये B प्लस A इस तरीके से लिखा जा सकता है, या A प्लस B भी इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। और इस तरफ आपने f ऑफ AB जो है इसकी जगह पूरा आपने एक्सप्रेशन लिख दिया जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन था, और इस तरीके से आपके ये मेरा ख्याल में क्वेश्चन एंड हो गया। नीचे जो लिखा हुआ है, नाउ बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ट्राई टू सॉल्व पार्ट B, C एंड D, वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऊपर दिए हुए मैं लास्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको वो शेयर करूंगा, तो आप उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर्स आप हमारे साथ जो है वो जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी, और अगर तो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी है तो बिल्कुल उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।